नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। ये बातचीत जिस तरह से देश में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसके मद्देनज़र ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रधानमंत्री देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले, ये बातचीत बेहद अहम होने वाली है। आपको बता दें 16 तारीख को यानी 16 जून को प्रधानमंत्री उन राज्यों से बात करेंगे जहाँ पर हालात थोड़े बेहतर हैं, यानी ऐसे राज्य जहाँ पर कुछ लगातार जिस तरह से ग्रीन जोन की संख्या बढ़ी है या जो जिस तरह से बीमारी का प्रसार है वो कंटेन हुआ, वो रुका है, ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जिनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। ये वो राज्य हैं जहाँ पर स्थिति में सुधार देखा जा रहा है और जहाँ पर रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है और लगातार जिस तरह से रेड जोन थे फिर वो ऑरेंज में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ग्रीन जोन हुआ, यानी वहाँ पर लगातार सुधार देखा जा रहा है। तो 16 जून को प्रधानमंत्री इन राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिर 17 जून को वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी जहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस मुलाकात को, इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, लॉकडाउन लागू करने से पहले भी प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और लगातार वो राज्यों से फीडबैक ले रहे थे, वहाँ के हालात जान रहे थे और मुख्यमंत्रियों की सलाह ले रहे थे, पूछ रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, वो किस तरह से कोरोना से निपट रहे हैं। और अब जबकि लॉकडाउन 4 ख़त्म हो चुका है, अनलॉक 1 पूरे देश में शुरू हो गया, तमाम रेस्टोरेंट, तमाम धार्मिक संस्थान वगैरह खोले जा चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट की जा रही हैं। ऐसे में हर राज्य से ज़्यादातर जगहों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने की खबरें आ रही हैं। आपको जानकर एक बहुत चिंताजनक बात है कि पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। बेहद डराने वाले आंकड़े हैं। हर ज़्यादातर ज़िलों से, इलाकों से बहुत ही चिंताजनक खबरें आ रही हैं। ख़ासतौर पे महाराष्ट्र और दिल्ली का बुरा हाल है, जहां पे हॉस्पिटल्स में बेड भर चुके हैं, मरीजों को सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तमाम शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करना बेहद अहम हो जाता है। आपको बता दें कि 16 जून को जो प्रधानमंत्री बात करेंगे, आपको बता दें वो कौन कौन से राज्य 16 जून को जिनमें बात करने वाले, वहाँ पर हालात कुछ बेहतर हैं, जिनमें कि पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और अंडमान निकोबार, इस तरह के जो राज्य हैं, लक्षद्वीप वगैरह जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों में चूंकि आबादी कम है तो यहाँ पर हालात बेहतर हो रहे हैं। और कुछ राज्यों ने अगर देखें तो पंजाब ने अच्छा काम किया है, केरल ने और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अच्छा काम किया है और आबादी भी कंपेटिवली यहाँ पर कम है, तो लगातार यहाँ पर सुधार देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री पहले यहाँ पर इसलिए बात कर रहे होंगे, शायद ऐसा समझा जा सकता है कि पहले वो जानना चाहते हैं कि इन राज्यों में हालात बेहतर कैसे हुए, क्या यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं, किस तरह से उन्होंने क्या क्या उपाय लिए गए, क्या वो सारे जो एफर्ट्स हैं, जो उपाय हैं, क्या वो बाकी राज्यों में लागू किए जा सकते हैं। उसके मद्देनज़र ये जो 16 जून की बैठक है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें जिस तरह देश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी पकड़ता जा रहा है, ये जो संक्रमण की रफ्तार है बहुत बढ़ती जा रही है और ऐसे में तब ज़्यादातर इलाकों में रोज़ाना नए केसेस आ रहे हैं। दिल्ली जैसे इलाकों में तो रोज़ 1800-1500 केसेस आ रहे हैं, बेड ख़त्म होते जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये बैठक, ये जो मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत करने वाले हैं वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके बाद जो 17 जून को बात करेंगे उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य शामिल हैं जहाँ पर वो बात करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा,
जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, इन राज्यों से वो 17 जून को बात करेंगे। यानी और फिर ये डिस्कस हो सकता है कि आखिर ये राज्य क्या प्रयास कर रहे हैं और इनमें और किस तरह की, इन राज्यों की क्या डिमांड है, वो केंद्र सरकार से किस तरह की अपील करते हैं, क्या मदद मांगते हैं, केंद्र सरकार उनकी कैसे मदद कर सकता है। इस बीच तमाम ये भी चर्चा उठने लगी है कि क्या इन तमाम इलाकों में जहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, रेड जोन बढ़ते जा रहे हैं, क्या वहाँ पर दोबारा कर्फ्यू लगा देना चाहिए, क्या दोबारा वहाँ पर लॉकडाउन होना चाहिए, किस तरह ये कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं भी कोरोना की कोई दवा भी नहीं बनी है। ऐसे में लगातार केसेस बढ़ना वाकई बहुत चिंताजनक है और जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जून जुलाई में काफ़ी ये इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात है, बातचीत है, ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। आप बने रहिए MCD न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ताज़ा कोरोना के हालात के मद्देनज़र 16 और 17 जून को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। किस तरह के इंतजाम किए जाने की ज़रूरत है, क्या किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, बेड कितने हैं, मेडिसिन के लिए क्या है, वेंटिलेटर क्या है, PP किट की क्या समस्या है, दवाओं की, मेडिसिन की, जो सपोर्ट सिस्टम के लिए मेडिसिन चाहिए उनकी क्या व्यवस्था है, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनके क्या हालात है, ये सारे मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे। और अब ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, जो प्रधानमंत्री ये बातचीत करने वाले हैं कितनी अहम है और किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के हालात थे पूरे देश में विकराल होते चले जा रहे थे, तेज़ी से मामले बढ़ रहे थे, खासतौर से दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में तमाम सारे बड़ी संख्या में मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक जनता की तरफ से आवाज़ भी उठ रही थी कि प्रधानमंत्री को इस समय आके देश के सामने देश के हालात के बारे में एक बार फिर जनता को संबोधित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसी बातों को, हालातों को समीक्षा करते हुए ये फैसला अभी देर शाम लिया गया है। अभी शाम को ही PMO की तरफ से ट्वीट करा गया है और ये तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन, देखिए 2 अलग अलग दिनों पर बातचीत करेंगे, 16 जून को और 17 जून को। इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री तमाम सारे जो 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, अलग अलग बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। पहले भी जब लॉकडाउन लगाया गया तब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की राय जानी है, उसके और हालातों की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। और एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री फिर देश के हालात जानने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। देखिए, कयास तो तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को इस बातचीत के बाद क्या फिर से एक बार लॉकडाउन करने का फैसला कर सकते हैं या या फिर मतलब कर्फ्यू का फैसला कर। तमाम तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई औपचारिक घोषणा, ऐलान, संकेत भी PMO की तरफ से नहीं दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि किसी तरह का कर्फ्यू, लॉकडाउन का कोई भी संकेत अभी प्रधानमंत्री कार्यालय तक की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में लोगों को बहुत अधीर होने की ज़रूरत नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में हालात एक बार समान फिर से हो जाएंगे। देखो, चूँकि हालात इस समय पिछले कुछ दिनों से ऐसा, जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, 1 जून से सारी गतिविधियों को खोल दिया गया, उसके बाद से ये बात सामने आ रही थी कि केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के वायरस का जो कहर है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कई फैसले करे। कई जगहों पर ये फैसला करा गया कि मंदिर मस्जिदों को बंद रखा, कंटिन्यू बंद रहेंगे। कुछ जगह पर खोल दिए गए। ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी फैसले बहुत सारे इस बाबत लिए। तो इन सबकी समीक्षा करते हुए एक बार फिर, चूँकि हालात एक बार फिर से देश के बेकाबू हो रहे हैं, लग रहा है कि कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसके एवज में जो इंतजाम करे गए थे वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर से 2 दिन लगातार 2 दिन बातचीत करेंगे। रोज़ दोपहर में 3 बजे बातचीत होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। हम आपको अभी लिस्ट दिखाए थे कौन कौन से CM किस किस दिन से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री से। ये पूरी लिस्ट है, देखिए हम आपको जो इस समय स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये वो लिस्ट है जो अभी भी PMO की तरफ से दी गई है मीडिया को। और इसमें बताया गया है कि किन किन राज्यों से प्रधानमंत्री 3 बजे दोपहर में मंगलवार को पहले दिन बातचीत करेंगे 16 जून को, और उसके बाद बुधवार को बातचीत करेंगे। 2 दिन बातचीत करेंगे राज्यों के
मुख्यमंत्रियों के बाद, और इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि आगे की रणनीति केंद्र सरकार इन्हीं 2 दिन की बैठकों के, इन्हीं 2 दिन की जो बातचीत होगी उसके बाद आगे की रणनीति का फैसला होगा। देखिए, जो अभी क्लासिफिकेशन करा गया है 2 राज्यों के बीच में, वो अभी इसी तरह करा गया है कि किन राज्यों में हालात काबू में हैं और किन राज्यों में हालात बेकाबू हो चुके हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कहर बरप चुका है। इसी तरह के 2 प्लाट में क्लासिफाई करा गया है इस लिस्ट को, और 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि किन राज्यों में, जहां पर ये कोविड-19 का कहर जो है काबू में आ गया है, और किन राज्यों में अभी काबू में नहीं आया और वहां पर तेजी से कहर बरप रहा है, यानी कि तेजी से केसों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, आपको जाहिर तौर पर सबसे महाराष्ट्र सबसे ऊपर है इस समय पर, इसके बाद दिल्ली का नाम आ रहा है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जो मरीज सामने आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, कर्नाटक में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, उड़ीसा, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री 17 जून को दोपहर 3 बजे बातचीत करेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगाया गया तब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की राय जानी और उसके बाद ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला करा। अब बता दें आपको कि लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन था वो 25 मार्च से शुरू हुआ था और उसके बाद से 30 मई तक लगातार लॉकडाउन रहा, और इस दौरान 4 हिस्से लॉकडाउन के थे वो रहे, और अनलॉक 1 1 जून से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था पहले कि इस अनलॉक 1 में बहुत नए रंग रूप का होगा, नए तरीके का होगा, और जाहिर तौर पर वो नए रंग रूप का हुआ और नए काफ़ी चीज़ों की सुविधाएं दी गई लोगों को, और लोग बाहर से अपनी जो लोगों ने गतिविधियाँ शुरू कर दी। ऐसे ही इस बात को ये साफ हो चुका है इस बार फिर से एक बार कि अब एक बार फिर हालातों की समीक्षा करना पड़ सकता है प्रधानमंत्री को। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसके बाद ही आगे की रणनीति का कोई फैसला होगा। धन्यवाद चेतन जी। और आपको बता दें, लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और आपको बताएं अभी भी खबर आई है कि दिल्ली में एक दिन में करीब 2137 केस, मतलब ये हाईएस्ट है कि जब दिल्ली में एक दिन में 2100 केसेस आए हैं। यानी कि जिस तरह से इटली में था कि वो 3600 केसेस आए थे, इस तरह से ये 2100 केसेस एक दिन में आना वाकई बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर, आप समझिए पूरे देश में महाराष्ट्र सबसे बुरा हाल है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मरीज हो गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, और बाकी राज्यों का देखें, गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे राज्यों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का, ये सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की इस बैठक पर लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री इस बैठक में क्या संदेश देते हैं, राज्यों को क्या फिर से नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह की गाइडलाइन होगी, किस तरह का बदलाव होगा। जो ये बीमारी का संक्रमण की रफ्तार जिस तेज़ी से पकड़ रही है, इसको धीमा करने के, इसे रोकने के लिए किस तरह के क्या नए उपाय करने की ज़रूरत है, क्या दोबारा से गाइडलाइन जारी करने की ज़रूरत है, क्या पब्लिक संक्रमण हो चुका है, इतने सारे सवाल पब्लिक के मन में हैं। राज्यों को क्या नए कदम उठाने चाहिए, किस तरह से इसको बीमारी को रोका जाए, क्या नए इंतजाम होंगे, क्या नए रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपको पता है कि 1 जून से अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, तमाम आर्थिक गतिविधियां भी शुरू की जा चुकी। एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम श्रमिक अपने घरों को लौट चुके हैं, उनके रोजगार का मुद्दा बेहद अहम है। अब ये हो रहा है कि एक तरफ फैक्ट्रीज़ खोलने, संस्थान खोलने की बातें हो रही है, ऑफिस खोलने की बात हो रही है, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ बीमारी बढ़ रही है। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही एक ऐसी स्थिति जो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी। ये 100 सालों का इतना बड़ी परिस्थिति है, क्या इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये अभूतपूर्व स्थिति है। एक ऐसे हालात, वाकई बहुत ही विषम परिस्थिति है। ये कहना तो बहुत आसान है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इस समय ये सब करना भी पॉसिबल नहीं। आखिर लोगों को जिंदा भी रखना है, उनकी रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है। आपने देखा कि कैसे लॉकडाउन के दौरान श्रमिक धैर्य खोकर अपने घरों की ओर लौट आए। अब इस सरकारों के पास जहाँ पे अपने तमाम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का एक सवाल है कि आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हों, लोगों को रोजगार दिया जाए, इसलिए दोबारा से नई गाइडलाइन जारी करना, कैसे गाइडलाइन जारी की जाए, क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, कैसे इस बीमारी की रफ्तार को रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है।
जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरीके से हालात इसमें बेकाबू हो रहे हैं देश के, लगातार वायरस का असर बढ़ता चला रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक बार फिर से डिमांड उठने लगी है कि क्या लॉकडाउन को फिर से कंटिन्यू कर दिया जाए। ऐसे ही तमाम सवाल हैं और पिछले कुछ दिनों से एक देश की जनता की भी इस तरह की आवाज़ आ रही थी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री को सामने आकर के लोगों को देश के ताज़ा हालातों से रूबरू कराना चाहिए। देखिए, देश पूरा इस समय कोरोना के कहर से परेशान है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर कब इसे छुटकारा मिलेगा। और दूसरी तरफ एक बात और भी सामने आ रही है कि लगातार चूँकि काफ़ी इंतज़ाम करे गए, लेकिन बद इंतज़ामी भी सामने आ रही है। तमाम जगहों पर मरीजों को इलाज नहीं ठीक से मिल पा रहा है, समय पर अस्पताल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में और भी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति केंद्र सरकार तय करेगी। यानी कि आगे की रणनीति 17 की शाम के बाद या फिर 18 तारीख आगे की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से कुछ नई गतिविधियों के बारे में, कुछ नए नियमों के बारे में सुनने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है वो जो पीएमओ से साफ हो रहा था। पहले एक बार ये भी बीच में कुछ खबर हो रही थी कि 15 तारीख से कुछ लॉकडाउन फिर से कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से इस तरह की भ्रामक खबरों को, फेक न्यूज़ को पूरी तरह से खंडन किया जा रहा था। इस तरह की कोई भी खबर सरकार ने कंफर्मेशन नहीं दी है कि कोई 15 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। लेकिन इसके बाद ये जो आज खबर आई है देर शाम, वो एक तरीके का डेवलपमेंट है। उसमें सब प्रधानमंत्री ने साफ करा है, उसमें साफ यही कहा है कि इस समय ज़रूरत है देश को कि एक बार फिर से हालातों की समीक्षा की जाए। तो इसलिए इस बाबत 16 जून और 17 जून 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे मुख्यमंत्रियों से, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। इस बाबत पूरी एक लिस्ट तैयार करी है। पीएमओ ने पूरी एक लिस्ट दी है मीडिया को, जिसमें बताया गया है कि किस दिन प्रधानमंत्री किस मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। देखिए, चूंकि ये अहमियत इसलिए हो जाता है कि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना एक सरकार के लिए मजबूरी हो गई थी। और आज भी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण अपनी जीएसटी की बैठक की, उन्होंने उसके बाद साफ यही कहा कि जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो जीएसटी का कलेक्शन सरकार के खाते में आता है वो बहुत कम हो गया है, ना के बराबर आ रहा है। जाहिर तौर पर अभी इस वजह से इसके पीछे के उसके हालात के लिए उन्होंने साफ यही कहा कि जो कि लॉकडाउन लंबे समय तक चला, इस बीच में इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं लॉकडाउन में अपने पैसे नहीं जमा कर पाए जीएसटी के, इसीलिए अभी ये हालात हुए। इसी तक चूँकि ये सरकार के सामने मजबूरी है लॉकडाउन खोलना, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करना सरकार के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अनलॉक वन का फैसला करा गया और तमाम गतिविधियों को सामान्य कर दिया गया। लेकिन चूंकि अब आज हालात देश के बहुत ख़राब हो चुके हैं, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में सब बहुत तेज़ी से वायरस के संक्रमण की संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से केंद्र सरकार को समीक्षा की दरकार हो गई कि एक बार फिर से समीक्षा की जाए ताज़ा हालातों पर, एक बार फिर से जानने की कोशिश की जाए कि क्या सरकार के जो कदम उठाए हैं, जो चीज़ें कर रही है सरकार, क्या वो सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। ये बातचीत 2 दिन तक चलेगी, 16 जून और 17 जून 2 दिन बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति का कोई फैसला लिया जाएगा। ये बहुत अहम बैठक होगी। देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए, इस बैठक में जो 21 राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जो केंद्र शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और वो पूरी ताज़ा हालात प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से उन राज्यों में, विभिन्न राज्यों में हालात है कोरोना के। देखिए, जब सरकार तभी कोई अपनी नीति बना सकती जब उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स सही उसके सामने आए। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो बैठक है उसमें ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर कोरोना वायरस के हालात क्या हैं, हकीकत क्या है, किस तरह के इंतज़ाम हैं, क्या इंतज़ाम पूरे हो पा रहे हैं। और इसी बैठक की समीक्षा के बाद ये तय हो पाएगा कि सरकार को आगे की रणनीति कैसे बनानी है, क्या और ज़्यादा इंतजाम करने हैं, अभी बेड्स की व्यवस्था करनी है, क्या स्थितियों को समान जिस तरह से करा गया था उसको वैसे ही जारी रखना है या कुछ और फैसला करना है। तो ये सब जो है 2 दिन की बैठक के बाद प्रधानमंत्री की जो हो रही है, आज पीएमओ ने देर शाम ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। मैं बता दूं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों से बातचीत कर चुके हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया उससे
पहले प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करी, उनकी राय जानी और उसके बाद ही फैसला किया। दूसरी तरफ कई राज्यों ने पहले ही उनकी बैठक के पहले ही कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार फैसला कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी की राय जानने के बाद ही कोई फैसला करा। एक बार फिर से ही उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी और हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई किस दिन किस मुख्यमंत्री किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। ये देखिए बहुत अहम है यहाँ पर इस समय पर, क्योंकि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी हो गया कि एक बार फिर से बैठक होकर के प्रधानमंत्री एक बार फिर से समीक्षा कर पाएँ और देश के ताज़ा हालातों से सरकार भी रूबरू हो पाए कि आखिर किस तरह के हालात हैं देश में और उसके बाद किस तरह के कदम उठाने हैं। ये बहुत अहमियत रखता है इस समय पर, ख़ास तौर से क्योंकि कोरोना वायरस का कहर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तमाम नए राज्यों को चपेट में लेता जा रहा है, तमाम ऐसे इलाके जो अभी तक वायरस से ग्रसित नहीं थे वो भी अब ग्रसित होते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सरकार एक बार फिर से समीक्षा करे अपनी नीतियों की, अपनी रणनीति की, और उसके बाद नए सिरे से फिर इंतज़ाम करे। आप बने रहिए NMCD न्यूज़ के साथ। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।